हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर कभी K2Z में। ये जो वीडियो पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है, आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। 1 मिनट में 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वीडियो को, बस ध्यान से देख लीजिए। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो टाइम ज़्यादा नहीं, इसलिए 1-2 मिनट का 1-2 वीडियो ला करके आज समाप्त कर देंगे। तो ध्यान से सुनिए, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, राजनीतिक शास्त्र में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्वाचन क्षेत्र किसको कहते हैं या निर्वाचन क्षेत्र है क्या। तो याद रखिएगा कि चुनाव के उद्देश्य से देश की जनसंख्या को, मतलब जनसंख्या के हिसाब से कई क्षेत्र में बांट दिया जाता है ना, जैसे कि विधानसभा और लोकसभा, और अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके चुनाव कराया जाता है कि लोकसभा का क्षेत्र है, ये विधानसभा का क्षेत्र है। तो जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग हिसाब से बांटा जाता है, और जिस तरह से जनसंख्या रहता है उस हिसाब से उसको निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। इम्पोर्टेंट ये है कि आदर्श आचार संहिता किसे कहते हैं। तो देखिए, जब भी चुनाव होता है ना, तो सरकार कुछ रूल ऐसा रखती है कि चुनाव के टाइम में कोई भी गड़बड़ी ना हो जाए या अफरा तफरी का माहौल नहीं हो जाए, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग जमा होकर के कुछ भगदड़ वाला काम ना कर दे। बहुत सारी चीज़ों को देख करके एक धारा आता है, धारा 144 शायद उसको कहते हैं, वो लगा दिया जाता है। और ध्यान रखिए कि ये सब पॉइंट जरूर है एग्जाम के लिए कि अच्छा आदर्श आचार संहिता होता क्या है। आदर्श आचार संहिता में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है या होता है, जैसे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए किसी धर्म अथवा धर्मस्थल का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब अगर आप चुनाव हो रहा है और आप अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो आप कहीं भी मंदिर में, मस्जिद में, स्कूल में या कहीं भी ऐसा जगह पे नहीं जा सकते जो सार्वजनिक जगह और उसका आप उपयोग नहीं कर सकते, या धर्मस्थल को आप उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, सरकारी वाहन, विमान अथवा सरकारी कर्मियों का चुनाव में उपभोग नहीं करना है। मतलब ये हो सकता है कि कुछ लोग का घर में गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उनके घर में गाड़ी है रखा हुआ, तो आप उस गाड़ी को चुनाव प्रचार में नहीं घुमा सकते। सरकारी कर्मचारियों का प्रचार उचार के लिए आप उपयोग नहीं कर सकते उनका। ये सब सारी चीज़ को ध्यान रखना है, ये आचार संहिता के अंदर में आता है। तीसरा पॉइंट में आप लिखेंगे कि चुनाव की अधिसूचना के बाद, मतलब जो चुनाव का डेट फिक्स हो जाता है उसके बाद, सरकार के द्वारा किसी बड़ी योजना का शिलान्यास अथवा लोगों को सुविधा देने वाला वायदा नहीं किया जा सकता। जैसे होता है ना कि चुनाव का टाइम हम आ गया है तो लोगों से बड़ा बड़ा वादा करेंगे और उससे वोट ले लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि जब भी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है तो आप एक जगह पे बहुत भीड़ भी नहीं लगा सकते, धर्मस्थल को उपयोग नहीं कर सकते, सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर सकते, सरकारी कर्मियों का उपयोग नहीं कर सकते, और कोई भी चुनाव से पहले आप बहुत बड़े बड़े वादे नहीं कर सकते जो आपसे हो भी नहीं सकता। लेकिन चुनाव जीतने के लिए आप ऐसा झूठ मूठ का दिखावे वाला वादा नहीं कर सकते। और भी 1-2 पॉइंट आप अपने से लिख सकते हैं। बस मेरा मकसद ये है कि ये छोटा छोटा क्वेश्चन एक एक करके लाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, और कुछ नहीं। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।